कुछ दिनों पश्चात 5 दिसंबर सन 1997 को समाप्त होने वाली अपनी प्रथम अंतरिक्ष उड़ान के पश्चात वह और अधिक संघर्ष करने लगी। वह दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने के लिए एक बार फिर से डॉक्टर कल्पना चावला का चयन किया गया। यह अभियान पूर्णतः मानवता को समर्पित था। इसमें सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में जीव विज्ञान व भौतिक विज्ञान संबंधित लगभग 80 अलग अलग प्रयोग शामिल थे। रेशमी कीट के लार्वा, मछली के भ्रूण, मधुमक्खियों, मकड़ियों जैसे सैकड़ों नन्हे नन्हे जीवों पर अनेकों परीक्षण, प्रकाश द्रव्यमान व गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में अनेकों अनुसंधान किए। विश्व के पर्यावरण पर रेगिस्तान के धूल कणों का असर जानने की कोशिशें, विषाणुओं के फैलने व उसके नजदीकी वातावरण में फैलने से संबंधित प्रयोग, चिकित्सा जगत संबंधित मनुष्य के हार्मोन स्तर में होने वाले बदलावों पर अध्ययन कार्य, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में शारीरिक बदलावों, जैव औषधियों, प्रोटेस्ट, कैंसर, हड्डियों, कोशिकाओं, दिमाग, हृदय, फेफड़ों तथा पाचन तंत्र आदि के अध्ययन तथा अंतरिक्ष यान में सोते समय शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों, यान परिक्रमा पथ के दौरान यान उतरते समय से संबंधित व साथ ले गए 13 प्रयोगी चूहों के दिलों व दिमागों पर भी शोध कार्य चलते रहे। अभियान के माध्यम से विश्व भर के बहुत से वैज्ञानिकों को धरती पर बैठे बैठे अंतरिक्ष के माइक्रोग्रेविटी वातावरण में अध्ययन करने का सुनहरा अवसर प्रदान हुआ। As you know, ours is a research science mission and it's due shift to top that. It's the first flight of the research double module from SpaceHab. We'll be conducting basically 16 days worth of microgravity research in 2 shifts a day, so that's 16 hours plus of work every day. We have experiments from lots of different areas. There are experiments from earth sciences, physical sciences and life sciences. 16 जनवरी सन 2003 को जब डॉक्टर कल्पना चावला अपने 6 सहयोगियों के साथ अंतरिक्ष में दूसरी बार जाने के लिए मिशन STS-107 द्वारा कोलंबिया अंतरिक्ष यान के माध्यम से तैयार हुई, तो उसकी व उसके सहयात्रियों की सकुशल वापसी हेतु विश्व भर में दुआएं मांगी गई। जा रहे हो तुम छूने आकाश को, जा रहे हो तुम छूने आकाश को, तुम हमारी दुआएं भी लेते चलो। जा रहे हो तुम छूने आकाश को, तुम हमारी दुआएं भी लेते चलो। जा रहे हो तुम।
छूने आकाश को। तुम हमारी दुआएं भी लेते चलो, तुम हमारी दुआएं भी लेते चलो, जा रहे हो तुम। I get asked because I'm from India, do I think about it? When I was very young, I knew of this saying. It's by the philosopher Seneca, and it said, I was not born for one corner. The whole universe is my native land. And I didn't write it, but I think I very well could have. I truly feel that way. So when there are people from different places, to be honest, I don't even notice. It really does not even dawn upon me, oh look, today we have somebody from here. That's how natural it feels to me. अपने द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार में डॉक्टर कल्पना चावला ने कहा था कि मेरा जन्म किसी एक कोने के लिए नहीं हुआ, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरा कुटुंब है। अमेरिका समयानुसार 1 फरवरी की सुबह 8:35 पर पैसिफिको महासागर से लगभग 5 लाख फीट की ऊंचाई पर व दुर्घटना से कुछ समय पूर्व 8:44 पर यान ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो उसका तापमान 1400 डिग्री तक जा पहुंचा। इस दौरान कोलंबिया अंतरिक्ष यान आग की लपटों में घिर गया। अचानक ही किसी भयानक खतरे को देखते हुए सभी अंतरिक्ष यात्री सतर्क हो गए। वह अंतरिक्ष यान में आई गड़बड़ी को ठीक करने हेतु अपने अपने कार्यों में जुट गए, किंतु सब व्यर्थ था, क्योंकि गड़बड़ी यान के अंदर के उपकरणों में नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान की बाहरी सतह में थी, जो कि 16 जनवरी सन 2003 को अंतरिक्ष यान के तेज उड़ान भरने से थोड़ी सी उखड़ गई थी। इस समय अंतरिक्ष यान में किलकारियां गूंज उठी व सभी 7 अंतरिक्ष यात्री आग की भयानक लपटों से बचने हेतु इधर उधर सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे। मृत्यु से पूर्व ही मौत के दर्शन कर अंतिम समय में एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे और अंतिम समय में परमपिता परमेश्वर को याद करने लगे और दर्दनाक चीख के साथ ही डॉक्टर कल्पना चावला अपने सहयात्रियों संग राख में तब्दील हो गई। राख तो शरीर की होती है, किंतु विचारों की राख करने वाली अग्नि ने आज तक इस संसार में जन्म नहीं लिया। आ रहे थे तुम छू के आकाश को, नीले अंबर के तारे बन गए